बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल माजी मुकम्मल जारी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम उर्दू में पहचान पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में लिख लेते हैं हम उर्दू में पहचान। उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह आता है। और साथ में किसी भी मुद्दत या टाइम, वक्त का जिक्र किया जाता है। मतलब अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह आता है। इसमें एक्सटर्नल क्या है, इसमें क्योंकि परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है तो रहा था के साथ साथ किसी भी टाइम या मुद्दत का जिक्र होगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा था या सर आसिफ सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहे थे, हम 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे थे, कल से बारिश हो रही थी, लड़कियां 5 घंटे से शोर मचा रही थीं, लड़के 2 घंटे से गाना गा रहे थे, वो कल से अपना सबक याद कर रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो वक्त का, टाइम का, मुद्दत का, पीरियड का साथ जिक्र होगा और साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह भी लाजमी आएगा। तो उस टेंस को आपने देख लेना है। जो ही ये निशानियां आए तो समझ जाइएगा कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये निशानी के बाद हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसको हम हटा देते हैं, रेज कर देते हैं यहां से। उर्दू में बनाने का तरीका, जैसे मैंने पिछले टेंसेज आपको सारे पढ़ाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया और आज 8वां यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें भी वही काम कि सबसे पहले मैं सिंपल सेंटेंस लिखूंगा, फिर नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH में इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH में इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ये सारे स्केचेस, क्योंकि ये बेसिक से लेकर एंड तक जितने भी टेंसेज हैं, सबसे मेन, अहम, मुश्किल, आसान, सब कुछ टेंसेज का यही है। और साथ साथ हम एक उर्दू में और इंग्लिश में इसकी एग्जाम्पल हर स्केच की साथ साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हम स्केच लिखते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले आता है जी सब्जेक्ट, जैसे हम हर सेंटेंस में लिखते हैं। उसके बाद हैड बीन, उसके बाद अच्छा इसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक हैड ही है लिहाजा मैंने इकट्ठा हैड बीन लिख दिया, या हैड प्लस बीन भी आप लिख सकते हो अगर चाहो तो हैड प्लस बीन ऐसे करके लिख लें, क्योंकि बाद सिचुएशन में हम हैड और बीन में डिफर, हैड पीछे और बीन आगे लेके जाएंगे, लिहाजा मैं प्लस का ही निकाल लगा दूं तो सबसे बेटर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन और उसके बाद वर्ब की ING वाली फॉर्म प्लस इसमें मैं लाइन लगा देता हूं ताकि पता हो ये हेडिंग है हमारी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सिंस
या फॉर का जिक्र होगा प्लस किसी भी टाइम या मुद्दत का जिक्र होगा, वो हम उसकी जगह पे लिख देते हैं दी टाइम और एंड पे हम लगा देते हैं फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक स्केच लिखा सिंपल सेंटेंस का। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वी की इंग वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम प्लस। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बारी बारी सारे को भी एक्सपैंड करके मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल हम वही लेते हैं जो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। जैसे हम लेते हैं जी, वो चलें सुबह से स्कूल जा रहा था। वो सुबह से स्कूल जा रहा था। जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था तो मैंने फॉर के इस्तेमाल में एग्जाम्पल ली थी। अब मैं सुबह इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि सिंस का इस्तेमाल कर लेंगे हम। मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग के साथ आता है। अब इंग्लिश में पहले बना लेते हैं। ही हैड बीन, मैंने बिल्कुल स्केच को फॉलो किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, मैं अभी आपको ये सारा फिर समझाऊंगा भी सही इंशाल्लाह। सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस बीन, फिर इंग वाली फॉर्म है तो गोइंग। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग और एंड पे फुल स्टॉप। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट क्लियर करता जाऊं मैं। सब्जेक्ट जैसा कि मैं अक्सर पढ़ाता हूं आपको, यानी आई, वी, यू, दे या प्लूरल जमा कोई भी नाउन या फिर सिंगुलर में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी ये वाहिद उर्दू में बोलते हैं हम। इसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड, हैज़, हैव दो नहीं है, एक हैड है पास में, तो हैड इन सब के साथ जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब के साथ हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। सबके साथ हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, यानी आई के साथ भी हैड, वी के साथ भी हैड, यू के साथ भी हैड, दे के साथ भी हैड, जमा कोई प्लूरल होगा, बॉयज, इसके साथ भी हैड, ही के साथ भी हैड, शी के साथ भी हैड, इट के साथ भी हैड, और कोई सिंगुलर नायाब या सीरत या कोई बॉय या कोई गर्ल वो भी नाउन होगा तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने लिखे, ये सारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स। क्योंकि मोस्टली फिक्राज में यही मैं, आए, हम, वी, यू, तुम या आप, दे का मतलब वो प्लूरल बॉयज़ या गर्ल्स के लिए लगता है। प्लूरल मीन कोई भी नाउन जमा में, ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट किसी भी जानवर या बेजान चीज़ के लिए लगता है, और सिंगुलर कोई भी नाम, कोई भी जेंडर, बॉय, गर्ल, कोई नाम, आसिफ, आयशा, कुछ भी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सब सब्जेक्ट्स के साथ हैड का इस्तेमाल होता है, इतना तो आपको बताता जाऊँ। बीन भी सबके साथ लगेगा, यानी हैड बीन लगेगा। इंग वाली फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन है तो गो फर्स्ट फॉर्म होती है और गो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम प्लस आईएनजी लगा दें, इस तरह ये हमारा गोइंग यानी पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है, जिसे फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, इंग वाली फॉर्म भी कहा जाता है और पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। अगर ये पास्ट के साथ आएगी तो पास्ट पार्टिसिपल, अगर ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्रेजेंट वाले के साथ आएगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इंग वाली फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, उसके बाद कोई भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, फिर सिंस फॉर का आगे इशू है, ये मैं भी आपको समझा देता हूं जी। इसको हम रेज कर देते हैं। एक होता है जी पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है जी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं मार्कर और ले लेता हूं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि मुकर्ररा वक्त,
और इसको हम बोल सकते हैं मुद्दत या गैर मुकर्ररा वक्त, कोई भी। पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लगाते हैं जी फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लगाते हैं सिंस। इसको हम यहाँ पे बॉर्डर लाइन एक लगा देते हैं, यानी हम पढ़ रहे हैं फॉर का इस्तेमाल और सिंस का इस्तेमाल। द यूज ऑफ फॉर एंड सिंस, ये हम पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैं स्मॉल से एंड की तरफ जाऊंगा। जैसे हम अगर मिनट्स की बात करते हैं, मैं 2 मिनट से ये काम कर रहा हूँ, 4 मिनट से ये काम कर रहा हूँ, रहा था, मैं 2 मिनट से पढ़ा रहा था, 10 मिनट से पढ़ा रहा था, 20 मिनट से, 30 मिनट से, 60 मिनट से। जब मिनट्स की बात करते हैं हम तो फॉर इस्तेमाल होता है, यानी हम कह सकते हैं मैं 10 मिनटों से, या इंग्लिश में हम लिख लेते हैं जी 10 मिनट्स, या कई मिनटों से भी बाज़ औक़ात एक टर्म यूज़ होती है, कई मिनटों से पढ़ा रहा था, तो उसके साथ फॉर। और अगर हम यही बात कर दें कि लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट 20 मिनट्स, लास्ट 30 मिनट्स, लास्ट 40 मिनट्स, तो लास्ट जब लग गया तो इसका मतलब है जी ये जो अभी अभी 40 मिनट गुजरे हैं, 10 मिनट गुजरे हैं, उनकी बात किया जा रहा है। फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मुकर्ररा वक्त हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और ये पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट इन टाइम भी बाज़ औक़ात बोलते हैं इसको। तो लास्ट 10 मिनट्स की जब भी बात होगी, याद रखिएगा सिंस, और 10 मिनटों से, 20 मिनटों से, कई मिनटों से तो फॉर का इस्तेमाल होगा। आगे चलते हैं। फ़र्ज़ करो यहाँ पे हम मिनट्स के बाद घंटों पे आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा था, या 5 आवर्स, या 2 आवर्स, 10 आवर्स, कुछ भी, या बाज़ औक़ात एक टर्म यूज़ होती है कई घंटों से, यानी फॉर सेवरल आवर्स, फॉर मैनी आवर्स, तो फॉर का इस्तेमाल होता है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर मैनी आवर्स। और जब पास्ट की बात होगी तो आई हैड बीन टीचिंग फॉर मैनी आवर्स। याद रखिएगा कि कई घंटों से, 5 घंटों से, 2 घंटों से, एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, पता नहीं कौन से 5 घंटे हैं, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं। तो जब भी ये टर्म आए तो फॉर का इस्तेमाल। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर मैनी आवर्स, फॉर सेवरल आवर्स। और जब भी बात होगी कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा था, 4 बजे से पढ़ा रहा था, 5 बजे से पढ़ा रहा था, तो याद रखिएगा सिंस का इस्तेमाल होगा। यानी जब भी हो आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, 6 o'clock, कुछ भी इस तरह का, या लास्ट 2 आवर्स, या लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटों से, तो फिर भी सिंस लगाओगे आप। और अगर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो फिर भी सिंस का इस्तेमाल करोगे। आगे चलते हैं। घंटों के बाद आ जाता है जी दिन। अगर हम बात करें कि मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा था, या 2 डेज, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो 2 डेज, या यहाँ पे एक टर्म होती है जी कई दिनों से, मैनी डेज, फॉर सेवरल डेज, तो फिर भी फॉर का इस्तेमाल। और अगर हम ये दिन का नाम ले लेंगे, जैसे मंडे से, जैसे ट्यूसडे से, वेंसडे से, थर्सडे से, फ्राइडे से, सैटरडे से, कुछ भी जब हम नाम ले लेंगे तो फिर सिंस का इस्तेमाल। आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस मंडे, आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस ट्यूसडे, आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस थर्सडे, फ्राइडे, कुछ भी। हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर हम एक टर्म यूज़ करते हैं, आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस लास्ट 2 days ऑफ द वीक, जब हम ये बात करेंगे लास्ट 2 days ऑफ दिस वीक, जब हम ये भी कहेंगे आई हैड बीन टीचिंग यू
since last 2 days, last 3 days of this week, last 5 days of this week, last day of this week, तो फिर भी हम since का इस्तेमाल करेंगे, फिर for नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं। जब हम दिन के बाद वीक, हफ्ते आ जाते हैं। जब भी हम बात करेंगे कि हम 2 हफ्तों से पढ़ा रहे थे, अब हफ्ते या 2 इंग्लिश में लिखते हैं जी वीक्स, या कई हफ्तों से बाज़ औक़ात यूज़ होता है, कई हफ्तों से, तो फॉर का इस्तेमाल। लेकिन जब हम एक टर्म यूज़ कर देंगे लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ, सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ, थर्ड वीक ऑफ दिस मंथ, प्रीवियस वीक ऑफ दिस मंथ, कुछ भी इस तरह का होगा, स्पेसिफिकेशन जिसके साथ लग जाएगी, जिसमें मुकर्ररा वक्त शो हो रहा होगा, उसके साथ आप सिंस लगाओगे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हफ्तों के बाद सालों का जिक्र आता है, ईयर्स का। यानी अगर हम बात करें कि मैं 2 सालों से पढ़ा रहा था, या इंग्लिश में हम लिखते हैं जी 2 ईयर्स, और या फिर हम यूज़ कर लेते हैं कई सालों से, फॉर सेवरल डेज, फॉर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, कुछ भी। जब भी इस तरह का जिक्र हो तो फॉर का इस्तेमाल। और जब साल मेंशन कर दें हम, जैसे आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2009, मैं 2009 से पढ़ा रहा था, तो जब 2009 आ गया तो फिर मुकर्ररा वक्त है, 2009 हमारी लाइफ में एक ही दफ़ा मेरी लाइफ में आया था, तो फिर हम एग्जैक्ट है वो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। या फ़र्ज़ करो 2 साल हैं, तो मैं कह देता हूँ लास्ट ईयर, लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स, तो फिर भी हम सिंस लगाएंगे। और अगर हम 2009 है या 2020 है, 1990 फिर बोलेंगे हम 1990 से, कुछ भी इस तरह का आएगा तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप सदियों पे चलते हैं। सदियों से तो अल्लाह खैर करे कोई भी नहीं है तब वैसे इंसान तो, लेकिन कोई काम एक्शन हो सकता है। जब भी हम बात करें कि वो 2 सदियों से ये काम हो रहा, वहाँ 2 सदियों से ये काम हो रहा था, तो 2 सदियाँ, या इंग्लिश में लिखते हैं जी 2 सेंचुरीज़, या उर्दू में टर्म में कई सदियों से भी बोला जा सकता है, तो इसके साथ फॉर। और जब हम बोलेंगे कि 21st सेंचुरी, 21वीं सदी से ये काम हो रहा था, तो फिर याद रखिएगा सिंस का इस्तेमाल होगा। 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, कुछ भी सेंचुरी और स्पेसिफिकेशन आ गई तो सिंस का इस्तेमाल। और जब 2 सदियों, 3 सदियों, 4, तो फॉर का इस्तेमाल। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात एक और टर्म यूज़ होती है कि सुबह से, इसके साथ शाम से, रात से, आधी रात से, यानी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, डॉन भी सुबह का उजाला होता है, तो उसके साथ सिंस लगाया जाता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट। या बाज़ औक़ात हमारा बचपन से, जवानी से, फ्रॉम सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस माई यूथ, सिंस माई ओल्ड एज, कुछ भी इस तरह की बात हो तो सिंस का इस्तेमाल करना है। या एक और टर्म भी, जब से मैंने स्कूल छोड़ा, यानी सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, जब से मैंने स्कूल छोड़ा, तो बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है, तो सिंस आई लेफ्ट द, इसमें भी सिंस का इस्तेमाल होता है। ये कोई एक आध सेंटेंसेस हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकेशन लिख ली साथ। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई और भी हो जो मेरे जहन में ना आ रहा हो सिंस फॉर, तो आपने लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल सीखा कि फॉर किन किन के साथ लगता है और सिंस किस किस के साथ लगता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अब हम नेक्स्ट अपने सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं यहां से हटा देता हूं।
याद रखिएगा आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी उर्दू में निशानी क्या थी? उर्दू के फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह वगैरह, और साथ में किसी भी टाइम और वक्त का जिक्र होगा तो वो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा हमारे पास ये। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, जो हमने लिखा था यहाँ पे सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर ओब्लिक में डालता हूँ फॉर प्लस टाइम का जिक्र होगा और एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे वो सुबह से स्कूल जा रहा था, हम कहते हैं वो सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था। लिख लेते हैं जी हम, वो सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था। तो हम ही इंग्लिश में बनाते हैं, हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, और एंड पे फुल स्टॉप। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में ही, उसके बाद हैड हमने भी लिख दिया, नॉट बीन इंग वाली फॉर्म है तो गोइंग, ऑब्जेक्ट था स्कूल, और सिंस फॉर्म में से क्योंकि मॉर्निंग सुबह के साथ सिंस लगता है और टाइम है जी मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट कोई और होता, जैसे वो सुबह से स्कूल नहीं जा रहे थे, दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से स्कूल नहीं जा रहे थे, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव में हैड हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अब फॉर्म नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको अंडरस्टूड है, वैसे यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम और एंड पे क्वेश्चन मार्क। उर्दू में एग्जांपल लेते हैं। क्या वो सुबह से स्कूल जा रहा था? क्या वो सुबह से स्कूल जा रहा था? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ हैड, हम भी हेल्पिंग वर्ब हैड बाहर ले आएंगे। ये देखिएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट है तो हमें पता है हैड के बाद सब्जेक्ट हमारा ही है, यहाँ पे वो लड़का, हैड ही, फिर बीन का इस्तेमाल है, हैड ही बीन, उसके बाद है जी वर्ब, तो हम भी लिख लेंगे जी गोइंग, हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल। आगे सिंस है क्योंकि मॉर्निंग के साथ सिंस लगता है, और फिर है जी मॉर्निंग, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से स्कूल जा रहा था? फर्ज करो यहाँ पे होता क्या वो सुबह से स्कूल जा रहे थे, तो फिर हम यहाँ पे दे लगा देते, बाकी सारा सेंटेंस वो होता। हैड दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे होता क्या तमाम तलबा सुबह से स्कूल जा रहे थे, तो हैड ऑल द स्टूडेंट्स बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो याद रखिएगा, जैसे अगर यहाँ पे हम चेंज करते हैं मॉर्निंग की जगह पे कि 10th जनवरी या 11th जनवरी से तमाम तलबा स्कूल जा रहे थे, तो हम यहाँ लिखेंगे हैड ऑल द स्टूडेंट्स बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 11th जनवरी। तो 11th जनवरी क्योंकि स्पेसिफिक डेट है, उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे।
फर्ज करो यहाँ पे होता कि वो 2 माह से स्कूल जा रहे थे। अब 2 माह पता नहीं कौन से 2 माह है जी, तो फॉर का इस्तेमाल, यानी हैड, क्या वो 2 माह से स्कूल जा रहे थे, हैड दे बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। अब हम लगाएंगे फॉर 2 months, क्योंकि 2 माह पता नहीं कौन से 2 माह हैं। हाँ, यहाँ पे अगर होता कि वो जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से स्कूल जा रहे थे, तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करते, यानी हैड दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस अप्रैल, सिंस मार्च, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करते। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने नेगेटिव भी करना है और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी करना है, तो ये हम बनाते हैं यहाँ पे स्केच। सबसे पहले हैड का इस्तेमाल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस फॉर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और एंड पे क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल बनाएं, क्या वो सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था, लिखते हैं जी, क्या वो सुबह से स्कूल नहीं जा रहा था, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो फिर क्या होता, हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। स्केच में देखते हैं, सबसे पहले हमने हैड का इस्तेमाल किया था, तो हमने भी हैड लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है, इसमें हमने ही लगा दिया। अगर होता वो लड़के ज्यादा होते तो हम दे लगा देते, वो लड़की होती तो शी लगा देते। क्या तुम सुबह से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो हम यू लगा देते। और अगर होता क्या हम सुबह से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो हम वी लगा देते। क्या लड़के तो बॉयज, लड़कियां तो गर्ल्स, कुछ भी होता सब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे बदल देते। हैड के बाद हमारे पास तो वो है, तो ही। उसके बाद नेगेटिव है, हमने भी यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल स्केच में, तो हमने भी नॉट लगा दिया, हैड ही नॉट। उसके बाद बीन, हमने भी बीन लगाया। इंग वाली फॉर्म, हमने इंग वाली फॉर्म। टू प्रेपोजिशन है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर्म में से हमने सिंस लगा दिया, क्योंकि मॉर्निंग के साथ सिंस, और फिर टाइम हमारे पास मॉर्निंग। तो हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, निहायत आसान वे से मैंने आपको बताया। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि WH में इंटरोगेटिव भी है और WH में इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सॉरी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, WH, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ WH हम लगा देंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लिख रहे थे नेगेटिव WH में इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड WH में, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, जो भी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की ING वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम, एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे वो सुबह से स्कूल कैसे जा रहा था, वो सुबह से स्कूल कैसे जा रहा था।
तो सबसे पहले WH में हाउ, कैसे, हम यहाँ पे लिख लेंगे हाउ, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब है तो हम भी हैड लगा लेंगे, हाउ हैड, फिर सब्जेक्ट है तो ही, हमें पता है यहाँ पे वो लड़का है, हाउ हैड ही, फिर बीन का इस्तेमाल है हम भी लगा लेंगे जी, हाउ हैड ही बीन, फिर इंग वाली फॉर्म है तो गोइंग, फिर उसके बाद है जी टू प्रेपोजिशन है, स्कूल क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ टू प्रेपोजिशन लगा हुआ है, हाउ हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, और एंड पे क्वेश्चन मार्क, वो सुबह से स्कूल कैसे जा रहा था, हाउ हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे देखिएगा WH में हाउ आ गया, ये भी WH फैमिली का हिस्सा होता है, हैड हेल्पिंग वर्ब है तो हमने हैड लगाया, फिर सब्जेक्ट ही, आप सब्जेक्ट बदल भी सकते हो, वो सुबह से स्कूल कैसे जा रहे थे, अगर कैसे होता तो दे, मतलब कैसे जा रहे थे, प्लूरल होता तो दे, हाउ हैड दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, अगर हम होता तो वी, तुम होता तो यू, कुछ भी जो सब्जेक्ट के मुताबिक आप सब्जेक्ट बदल सकते हो। बीन सबके साथ हमने भी लगाया हुआ है, इंग वाली फॉर्म है तो गो की गोइंग हमने लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट था स्कूल लेकिन इसके पहले प्रेपोजिशन होता है टू स्कूल मैंने लगा दिया, फिर सिंस फॉर्म में से क्योंकि मॉर्निंग है मॉर्निंग के साथ सिंस का इस्तेमाल होता है, फिर टाइम में मॉर्निंग, तो हाउ हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लास्ट स्केच की तरफ बढ़ते हैं, WH इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है जी देखते हैं हम, सबसे पहले होता है जी WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की ING वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और एंड पे क्वेश्चन मार्क। फर्ज करें इंग्लिश में एग्जाम्पल लेते हैं, वो सुबह से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, वो सुबह से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। इसकी हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, वो सुबह से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, वाई है जी क्यों, एग्जाम्पल मैंने लिख देते हैं यहाँ पे वाई, फिर हैड है तो हम भी हैड लगा देंगे, वाई हैड, वो लड़के के बारे में कहा जा रहा है तो ही होता है, वाई हैड ही, सब्जेक्ट हमारे पास ही आ गया, नॉट है तो हम भी नॉट लगा देते हैं यहाँ पे, वाई हैड ही नॉट, फिर बीन, बीन हम भी लगा देंगे यहाँ पे, इंग वाली फॉर्म है तो गोइंग हमें पता है, ऑब्जेक्ट है तो टू स्कूल हम लगा देते हैं यहाँ पे, सिंस फॉर है तो हमें पता है मॉर्निंग के साथ सिंस का इस्तेमाल होता है, और फिर मॉर्निंग NING और फिर क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा ये स्मॉल एस है, स्मॉल छोटा एस। फिर स्टूडेंट्स YW कैपिटल है ये भी याद रखिएगा, स्मॉल ना समझ लीजिएगा, वाई हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। फर्ज करो यहाँ पे सब्जेक्ट कोई और होता, WH में कोई और होता तो व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, कुछ भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट भी जो सेंटेंस में दिया होगा, अगर वो लड़का है तो ही, वो लड़की है तो शी, अगर वो जमा में है लड़कियां या लड़के तो दे, तुम हो तो यू, आप ज़्यादा हो तो फिर भी यू का इस्तेमाल होता है, हम हैं सारे तो वी का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये आपके सामने स्केच भी और सारे सिंपल सेंटेंस हो गया, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, WH में इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH में नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसकी एग्जाम्पल, और ये सब की उर्दू में और इंग्लिश में एग्जाम्पल्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इसके अलावा
डियर स्टूडेंट्स, आप इसी स्केच को लेकर कोई अपनी तरफ से फिक्रा बना सकते हो। जैसे 2 दिन से बारिश हो रही थी, अब 2 दिन से बारिश हो रही थी, आप इस स्केच को लेकर सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे हम ये बनाते हैं, अब 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो सब्जेक्ट यहाँ पे बारिश है। बारिश का मतलब बारिश के लिए इट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ बेजान या किसी जानवर के लिए इट का इस्तेमाल होता है, तो बारिश के लिए भी इट का इस्तेमाल होता है। वेदर, मौसम, इस तरह के बारिश हो तो इट का इस्तेमाल किया जाता है। इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग। अच्छा, यहाँ पे रेनिंग एज अ वर्ब भी है और एज अ ऑब्जेक्ट भी है। इट हैड बीन रेनिंग, आगे फॉर 2 days। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। अगर नेगेटिव होता इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days। अगर होता इंटरोगेटिव, हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 days। अगर होता नेगेटिव इंटरोगेटिव, हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days। अगर होता WH में तो वेयर, ये वाई हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 days, सॉरी, वाई हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 days। अगर होता नेगेटिव इंटरोगेटिव तो वाई हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days, यानी सुबह से बारिश क्यों नहीं हो रही थी। वाई हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days। डियर स्टूडेंट्स, आप जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस बनाया बारिश वाला, आप इस तर्ज पे हर सेंटेंस बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। और अगर फिर भी कोई इशू है, सिंस फॉर का मैंने बताया था पहले इसी वीडियो से शुरू में, अगर उसमें कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और इंशाअल्लाह आपकी फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। और जो स्टूडेंट्स, जो दोस्त, जो टीचर्स फेलो हैं, जो भी फेलो टीचर्स, अगर वो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स रिक्वेस्ट फॉर यू। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर किया करें, लाइक किया करें और दोस्तों को बताया करें। और अगर आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पे भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। और इसके अलावा वालिदैन का एहतराम किया करें, टीचर्स का एहतराम किया करें, बड़ों का अदब किया करें, छोटों पर शफकत किया करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।